ताइवान में खुल रहे अब वॉर जोन से इस वक्त ये बड़ी ब्रेकिंग भी इसके बारे में डिटेल जानकारी दे दे, क्योंकि खबर ये है कि पिछले 24 घंटे में ताइवान में चीन के 51 विमानों ने घुसपैठ की है और चीन के 51 वॉर प्लेन्स ताइवान के एयर स्पेस में शामिल हुए हैं। सुखोई, J-10, J-16, H-6 जैसे चाइनीज प्लेन्स ने घुसपैठ की है और चीन के 6 वॉरशिप्स भी मीडियन लाइन के पास नजर आए हैं। मनीष, मीडियन लाइन के पास इनकी मौजूदगी, साथ ही साउथ चाइना सी में जिस तरीके से दबदबा चीन अभी तक बनाता आया है, इस हालात में ये मैसेजिंग उन तमाम देशों को भी, क्योंकि हम जानते हैं कि साउथ चाइना सी ऐसा है जहां पर 10 देशों की सीमाएं लगती हैं और कई ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन का पहले से ही टकराव है। अब दबाव, वो दबदबा बढ़ाता जा रहा है इसके जरिए भी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि भले ही ताइवान के जो लोग हैं उनको बहुत डर नहीं लगता होगा, उन्हें आदत हो गई है चीन के इस वॉर एक्सरसाइज को देखने की। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन हम जैसे लोग जो ताइवान पहुंचे हैं और हम जैसे ये सोचते हैं कि ताइवान की सीमा में 51 फाइटर जेट चीन के मौजूद थे, यहाँ आसपास घूम रहे थे, ये अपने आप में ही सोच कर सिहरन सी होती है। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर चीन की इस तरह की नापाक गुस्ताखी, जो न सिर्फ ताइवान बल्कि चीन अपने तमाम पड़ोसियों के साथ करता रहता है। आज भी चीन का वॉर एक्सरसाइज चल रहा है। उसके जवाब में दरअसल ताइवान की तरफ से जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बहुत मजबूत की जा रही है। मसलन कि इनका फाइटर जेट F-16V जो है वो भारी संख्या में अब मंगाए भी जा रहे हैं। बिल्कुल, और इनके पास एक बड़ा सा बेड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। मनीष, लेकिन एक सवाल मेरा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है और मुझे नहीं पता ये सवाल या ये तुलना करना कितना सही हो सकता है। हमने इजराइल जैसे देश को देखा है, छोटा देश है और पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड उसके अगेंस्ट रहा, लंबे समय तक वो रेसिस्टेंट करता रहा और ऐसा लगा कि इतना छोटा देश इतने लंबे समय तक अपना अस्तित्व कैसे बचाए रखेगा। क्या ताइवान की सिचुएशन चीन के मुकाबले वैसी है और क्या ताइवान कुछ वैसी ही तैयारी कर रहा है? क्योंकि अमेरिका का समर्थन इजराइल को भी बनाने और बसाने में रहा और ताइवान के साथ भी वही फैक्टर दिखाई दे रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि तुलना करना कितना ठीक होगा, क्योंकि दोनों के लिए चुनौतियां बहुत अलग अलग सी है। इजराइल के साथ जो चुनौती थी उसकी तुलना में अगर आप देखें तो ताइवान के समक्ष एक बड़ी महाशक्ति है, एक ऐसी महाशक्ति जिसके खिलाफ बोलने का साहस आज भी दुनिया के 90% से ज़्यादा देश नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि वो देश अभी ताइवान को मान्यता देने से भी हिचकिचा रहे हैं, जबकि इजराइल के साथ ऐसी स्थिति बहुत कम थी। ज़्यादातर देशों ने उन्हें मान्यता दे रखी है। वैसी स्थिति में अगर आप कहें तो ताइवान दरअसल इस कोशिश में लगा है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाए, अपनी ताकत को अमेरिकी समर्थन से बढ़ाए। और अमेरिका के मदद से ताइवान ने दरअसल समय समय पर चीन को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। आज तक जो दुनिया के इतिहास में 3 ताइवान स्टेट क्राइसिस जाने जाते हैं, उसमें से दूसरा ताइवान स्टेट क्राइसिस जब 1958 में हुआ था, तब ताइवान ने चीन के 31 फाइटर जेट को गिरा दिया था और कई युद्धपोत को समंदर में डुबो दिया था। तो ये ताइवान की स्ट्रेंथ है। ताइवान हमेशा लड़ता भी रहा है, लेकिन अगर आप आम लोगों से मिलेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये वही लोग हैं, ये वही मुल्क है। मनीष, और लेकिन जो टाइमिंग है और जिस तरीके से वॉर एक्सरसाइजेस की तस्वीरें चीन लगातार जारी कर रहा है, उसको लेकर भी अब सतर्क रहने की जरूरत है और ताइवान इसे लेकर पूरी तरह से सतर्क भी है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।